हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाली हूँ कि समय से पहले क्यों लोग मर जाते हैं, अर्थात समय से पहले लोगों का देहांत क्यों हो जाता है। जब आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को 120 वर्ष तक जिंदा रहता है, किसी को आप देखते होंगे 100 वर्ष तक जिंदा रहता है, कोई व्यक्ति आप देखते होंगे कि 110 साल तक भी उसकी मृत्यु नहीं होती, किसी को आप देखते हैं कि वह 60 साल में ही मर जाता है। तो इसका क्या कारण है कि लोग अलग अलग उम्र में मर जाते हैं या समय से पहले लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, इन्हीं विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। बाइबल के द्वारा मैं आपसे बात करने वाली हूँ। दोस्तों, अलग अलग समय में जो लोग मरते हैं वे अलग अलग समय से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका रहस्य क्या है, उनका अलग अलग कारण क्या है। हमारी मौत का वह अनेकों कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा लंबी आयु तक जीने वाला व्यक्ति था वह था मतूशेला, यानी कि उत्पत्ति जब हम 5 अध्याय उसके 27 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से वर्णन है कि वह इंसान 970 वर्ष यानी कि 975 वर्ष तक की जीवित रहा था। और जिस आदम को परमेश्वर ने बनाया था वह भी 930 वर्ष तक ही जिंदा रहा था। उसके बाद जब हम देखते हैं तो नूह के जीवन में जब हम देखते हैं तो वह भी 950 वर्ष तक ही जिंदा रहा था। इस संसार में इतने 975 वर्ष तक की लोग जिंदा रह करते थे उस समय में, उत्पत्ति के समय में। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, हमें पढ़ने से मिलता है कि 975 वर्ष तक की इंसान जिंदा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा क्या हुआ कि किस वजह से आज जो लोग हैं उनकी आयु धीरे धीरे क्या हो रही है, घटती जा रही है। उत्पत्ति 6 अध्याय का 3 पद में परमेश्वर ने कहा, इंसान तो मनुष्य है, मिट्टी ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की ही होगी। और आज के समय में 120 वर्ष भी लोगों को उससे भी बहुत कम लोग हैं जो इतना जी पाते हैं। हमारे गांव में जो बहुत सारे लोग होते हैं वही 120 वर्ष तक की बहुत मुश्किल से ज़िंदा रह पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो मैंने आपको जीवन काल में जिस भी समय तक हम लोग ज़िंदा हैं, यहाँ धरती पर हैं, अभी तक 120 वर्ष तक की लोगों को मैंने ज़िंदा रहते हुए नहीं देखा है। उससे बहुत पहले ही लोग आजकल मर जाते हैं। तो इन सब का क्या कारण है दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मौत के अलग अलग कारण अलग अलग समय होते हैं, जो कि कि इंसान के मरने का कारण बनता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रीजंस में से एक कारण है, वह है पाप। और पाप की वजह से लोगों के जीवन में मृत्यु आती है, वह मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। आदम हव्वा ने जीवन में पाप कब आया, जब आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने पाप किया क्योंकि जब आदम हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था तो उसे मरने के लिए नहीं बनाया था, उसे अमर रहने के लिए बनाया था। लेकिन उनके जीवन में मौत कब आई, जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। जब परमेश्वर ने उनसे कहा था कि भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना, उसका तुम फल कभी भी मत खाना, और अगर तुम उसको खाओगे तो तुम्हें क्या हो जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर उस वर्जित फल को खाया और इंसान के जीवन में मौत को ले आए। तो ये आप समझ रहे होंगे कि इंसान के जीवन में मौत क्यों आई। तो पाप करने के कारण, पाप करने की वजह से इंसान के जीवन में मौत आई। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोग समय से पहले क्यों मर जाते हैं। रीज़न भी है, पाप उसका रीज़न हो सकता है, लेकिन बाइबल के आधार पर मैं एक रीज़न में आपके साथ में और आपको समझाने का प्रयास करूँगी। अब जो पाप है वो बहुत सारे रंग के होते हैं। पाप तो पाप होता है, चाहे आप झूठ बोलें या आप व्यभिचार करें या आप खून करें या आप चोरी करें, पाप तो पाप है। या आज्ञा का उल्लंघन करने की कारण ही पाप आप करते हैं या पाप होता है। और पाप की वजह से इंसान के जीवन में मौत आई, मौत का प्रवेश हुआ। लेकिन उसी में से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पाप की वजह से आज बहुत सारे जो लोग हैं, उन्हीं पाप में से एक पाप है झूठ बोलने का पाप। और आज मैं आपको जो वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ तो झूठ बोलने वाले पापों के कारण है जो इंसान के समय में पहले से उनकी मौत हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है।
समय से पहले मौत होने का। इसलिए इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। हम देखते हैं भजन संहिता में लिखा हुआ है हमारी उम्र 75-70 की होती है और ज़्यादा बल के कारण हम 80 वर्ष तक भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पाप है, बहुत ज़्यादा आप पाप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी उम्र क्या होगी, घटती चली जाएगी। देखिए सबसे ज़्यादा उम्र किसने यहाँ पे दिया है, जो कि हमने देखा 975 वर्ष तक की वो क्या हुआ, जिंदा रहा वो व्यक्ति। लेकिन वह भी अभी तक जो है दिखने में आता है कि 120 वर्ष तक भी क्या है, लोग बड़ी मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं। और जितना जितना मानव जाति का विकास होता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा जीवन में क्या हो रहा है, लोगों के पाप भी विस्तार से बढ़ता जा रहा है। आप गौर कीजिए, आप अपने समाज में, अपने देश में रहते हैं, जितना ज़्यादा आप मानव जाति में जल्दी विकास कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपके जीवन में, आपके आसपास जो है पाप का भी विकास हो रहा है। और यही कारण है कि जो क्या है, मौत का कारण बन रहा है। आज मैं आपको बाइबल के माध्यम से कुछ बातें बताने वाली हूँ, जो कि है झूठ बोलने के कारण हमारी मौत का समय क्या है, पहले होता है। आप जितना झूठ बोलेंगे उतना आपकी उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगी जो कि लिखा है नीति वचन 19 अध्याय में, उसका 9 पद में लिखा है, झूठी साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता। जो झूठ बोलता है, झूठ बोला करते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। जो झूठ बोलता रहता है वे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और झूठा व्यक्ति जो साक्षी होता है, जो गवाही होता है, वो अच्छा नहीं होता। और जो झूठ बोलता रहता है वह व्यक्ति का क्या होता है, अंत में वह नष्ट हो जाता है। क्योंकि झूठ बोलना जो है वह पाप है। झूठ बोलना पाप क्या कारण बनता है। इसलिए आज जो अगर आप पाप करते हैं, आपने अपने मन में या बहुत सारी चीज़ों में झूठ बोला है, आपकी आयु दिन पर दिन कम हो जाएगी। फिर आपने झूठ बोला, फिर आपकी आयु कुछ दिन में कम हो गई। जितना झूठ आप बोलेंगे, पाप आपके जीवन में काम करेगा और आपकी उम्र कम हो जाएगी। मित्रों, पाप बहुत रंग के होते हैं। जिस भी समय एक पाप में आप जो है जाना शुरू करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं या आप घुसना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, आप उसमें फंसते जाते हैं। इसलिए आप बाद में कमेंट्स करने लगते हैं या आप अलग अलग तरह से पूछने लगते हैं कि जो बहुत तरह के पाप होते हैं, उनमें से एक पाप झूठ बोलने का पाप भी है। इसलिए मैं आज ये टॉपिक को लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। इसलिए जो झूठ बोलते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, और जितना आप झूठ बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो उम्र है वह कम होती जाएगी। आप ज़्यादा झूठ बोलेंगे तो आपकी जो उम्र है वो और कम होती जाएगी। इस प्रकार से हम बाइबल में देखते हैं, जब निर्गमन में लिखा हुआ है उसके 20 अध्याय के 16 वचन में, तो क्या लिखा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। पुराने समय की 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने उन 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी दी थी तो कि तू किसी के विरोध में झूठी साक्षी मत देना। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मान लीजिए कहीं पर खून हुआ है, उस खून को किसी को करते हुए आपने नहीं देखा, लेकिन आप अदालत में जाकर ये सबके सामने ये चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि भैया ये सब मैंने इस व्यक्ति को उस व्यक्ति का खून करते हुए देखा, जबकि आपने उसको नहीं देखा। तो आप क्या कर रहे हैं, झूठी साक्षी दे रहे हैं, आप झूठी गवाही दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उतना ही आपकी उम्र धीरे धीरे क्या होगी, आप कम करते जाएंगे। इसलिए आप झूठी साक्षी भी नहीं दे सकते। ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। और आप किसी के विरुद्ध झूठा गवाह आप नहीं दे सकते, आप गवाही नहीं दे सकते। इसलिए आप झूठ मत बोलें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। नीति वचन 18 अध्याय के 21 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। अपनी जीभ को, अपने मुख को क्या करना, झूठ बोलने से रोकना है। ये सच बोलते हैं, आपके मुख में जीवन और श्राप दोनों हैं। इसलिए अगर आप झूठ बोलोगे तो आपकी उम्र कम हो जाएगी, धीरे धीरे आप खत्म हो जाएंगे। और अगर आप सच बोलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। इसलिए आपके पास में आपको किधर जाना है, अगर आपको पाप की तरफ जाना है, जो व्यक्ति पाप करता है वह क्या है, संसारिक मौत में किसी भी समय क्या है वह मर सकता है, लेकिन आत्मिक रूप से भी आप मरेंगे और परमेश्वर उसका न्याय करेगा। याद रखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं, सब कुछ आपका एक एक चीज़ जो है आपकी किताब में लिखी जा रही है। चाहे आप झूठ बोल रहे हैं, चाहे आप चोरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यभिचार कर रहे हैं, चाहे आप किसी का खून कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, परमेश्वर की किताब में एक एक चीज़ आपका जो कर्म है वह लिखा जा रहा है। जब आपका न्याय किया जाएगा उसी समय आपको अनंत काल के स्वर्ग मिलेगा या अनंत काल का नर्क मिलेगा। उस समय ही ये चीज़ डिसाइड की जाएगी।
और जो समय से पहले जिनकी मौत हो जाती है, बहुत बड़ा रीज़न है कि व्यक्ति जो है झूठ के नाम पर पाप करते हैं और झूठी गवाही देते हैं। वे बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में वो करते हैं, इस कारण से क्या होता है, उनकी मौत हो जाती है। अगर जो इन बातों का मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो झूठ बोलने के कारण पाप की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। आप निकाल लीजिए, जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि हनन्याह नामक एक मनुष्य था और उसकी पत्नी का नाम सफीरा था। उन दोनों ने कुछ भूमि बेची और उसका दाम देकर क्या किया, कुछ अपने लिए रख छोड़ा। और ये बात उसने अपने पत्नी को भी क्या करी, उसकी पत्नी भी ये चीज़ जानती थी और एक भाग उन दोनों ने क्या किया, अपने लिए रख लिया। और जब वे आगे गए अपना दशमांश या अपना परमेश्वर को जो उनको अर्पण करना था वो देने के लिए, तो पतरस ने कहा कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ अपने लिए रख छोड़े। ये बात तेरे पास कहाँ से आई, क्या तेरी ना थी? और जो बिक गई तो क्या तेरे बस में ना थी? तो ये बात अपने मन में तूने क्यों विचारी? मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सुनने वालों पर बड़ा ही भय छा गया। इसी प्रकार से उसकी जो पत्नी थी सफीरा, उसके साथ भी सेम इसी तरह से हुआ। उसने जब अपने पति को देखा तो क्या किया, उसकी पत्नी से भी सेम चीज़ को पूछा गया, लेकिन उसकी पत्नी के साथ भी वही हाल हुआ। पर जब कलीसिया का निर्णय हो रहा था तो लोग अपने अपनी संपत्ति बेचकर, जमीन बेचकर कलीसिया के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे ताकि उस पैसे से परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार किया जा सके। इसने भी प्रभु के नाम से कुछ ज़मीन बेची और जितनी ज़मीन बिकी हुई थी उनमें से कुछ पैसा अपने लिए रख लिया, क्योंकि उनके जीवन में लालच आ गया था, और कुछ पैसा जा करके पतरस को दे दिया। तो इसने सोचा कि पतरस को नहीं पता चलेगा कि ज़मीन कितने में बिकी। पतरस जो था वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता था और वो पवित्र आत्मा में जान लिया कि इसने क्या है, पैसों को निकाल लिया है। तो पतरस ने हनन्याह से पूछा कि तेरे मन में शैतान ने ऐसा क्यों कार्य किया? तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है और अपने लिए तुमने पैसों को क्यों रख लिया? जब वह आगे बढ़ा तो हनन्याह गिरकर तुरंत ही मर गया। और थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी वहां पर आई और पतरस ने उसकी पत्नी से भी पूछा। ये जब हम 8 वचन पढ़ते हैं तब पतरस ने उससे कहा कि मुझे बता कि क्या तूने भूमि इतने में बेची थी? उसने कहा हाँ। पतरस ने उससे कहा, ये बात तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा करने के लिए एकाग्र किया। तेरे पति के गिड़गिड़ गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और पहले तुझे भी बाहर ले जाएंगे। जब आगे पढ़ते हैं तो उसकी पत्नी भी क्या हुई, वहीं तुरंत ही मर गई। तब उसने पूछा उसकी पत्नी से वो जो सफीरा थी ज़मीन जो थी वह कितने में बिकी? तो उसने कहा वही रेट बताया जो उसके पति ने बताया था। अब समय था आपको सच्चाई बताने का, लेकिन उसको क्या है, मौका भी मिला, लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया कि इतने में ही बिकी और उसने अपने लिए कुछ रख लिया। लेकिन उस समय वह सच नहीं बोली, इसलिए उसकी पत्नी भी तुरंत ही मर गई। झूठ बोलने के कारण समय से पहले वे दोनों मर गए। शायद उसकी उम्र 80 वर्ष हो सकती है या 90 वर्ष हो सकती है, लेकिन वहाँ पर उसने क्या किया, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। उसने पतरस के सामने झूठ बोलने के कारण वह पति पत्नी दोनों का देहांत हो गया, दोनों मर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियों, आपके जीवन में भी समस्या रहते हुए आप सच्चाई बयान करें। आप लोग भी कभी एक दूसरे से झूठ मत बोलिए। एक जगह पे हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तुम मुंह से गालियाँ बकना छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। ये एक बहुत बड़ा पाप है। लोग आज इसको बहुत हल्के में लेते हैं, इसलिए बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि उनका क्या हुआ, देहांत हो गया। किस कारण से? झूठ बोलने के कारण से। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि किसी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वह झूठ नहीं होता। पाप तो पाप है, चाहे छोटा पाप करो या बड़ा पाप करो। बाइबल जो कहती है पाप उसको माना जाएगा। इसलिए आप कभी भी झूठ मत बोलिए। परमेश्वर हमेशा आपको मौका देना चाहते हैं कि आप सच बोलिए। इसलिए जब भी आप सच बोलें तो जितना भी आप झूठ बोलेंगे आपके जीवन में आपकी उम्र जो है वह कम होती जाएगी। अंत में जो है आप नष्ट हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। संसार में आज बाइबल बताती है कि इंसान पापी है, लेकिन मेरे प्रियो, जो पाप करता है वह पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। वह व्यक्ति जो है मर जाता है। इसलिए आप झूठ बोलने के पापी कभी मत बनिए। प्रियो, मैं एक वचन आपके सामने और पढ़ना चाहूँगी जो कि हम पढ़ते हैं यूना की इंजील, उसका जब हम 8 अध्याय में पढ़ते हैं उसका 44 वचन में लिखा है, तू अपने पिता शैतान से हो या अपने पिता की लालसा पूरी करना चाहते हो तो आरंभ से जो कि हत्यारा है
और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो आपके स्वभाव में ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठों का पिता है। इसलिए झूठ बोलने का काम जो है वह शैतान का है। इसलिए आप झूठ मत बोलें। झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है और सबसे बड़ा पाप है। इसलिए झूठ बोलने के पाप से आप हो सके तो बचिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपके लिए जो है बताना चाहूँगी कि समय से पहले मरने का कारण भी हो सकता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण झूठ बोलने का पाप भी है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा और परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मसीही भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।